हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे इंडिया की एक कैंपेन जो कि हमने COP27 में भी इंट्रोड्यूस की। तो अभी आपने देखा COP27, इस पे भी हमने 2 लेक्चर्स इससे पहले बना दिए हैं। दिस विल बी द थर्ड लेक्चर ऑन इट इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च्ड बाय इंडिया एट COP27। तो ये लाइफ टाइम कैंपेन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी से, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पारिस 27 एक UN क्लाइमेट मीटिंग है जो शर्म एल शेख इजिप्ट 2022 6 to 18 नवंबर ये आपका चलने वाला है पूरा जो मीटिंग है। और यहाँ पे इस ट्वीट को देखिए, in our lifetime campaign to encourage youth between ages 18 to 23 years to become message bearers of sustainable lifestyles। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल में चेंज करने की बात की गई है कि आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखिए जिससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, राइट। तो वो लाइफस्टाइल क्या है इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये देख लीजिए, जैसे मेरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स बेस्ड टाइम चल रहा है अनअकैडमी पे। आज उसका सेकंड लेक्चर है डेली 5 PM, सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नोट्स अपडेट करने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें COP27 में हुई हैं, तो उनमें से ये भी इम्पॉर्टेंट है दिस टर्म, क्योंकि प्रीलिम्स में ये आ सकती है। अदरवाइज ऐसे में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे आप इस कैंपेन को मेंशन कर सकते हैं। नाउ सी, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री NMNH, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, और UNDP, इन दोनों ने मिलके जॉइंटली लॉन्च किया है इन आर लाइफ टाइम कैंपेन, जिसमें हम एनकरेज कर रहे हैं 18 से 23 साल के यूथ कि आप एक मैसेज बियरर बनो, कि आपसे आने वाली आगे जनरेशन जो सीखे कि किस तरह से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हम किस तरह से कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, आप एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में ऐड करना। जिस तरीके से हम पेपर बहुत यूज़ करते हैं, तो पेपर बैग्स की जगह आप क्लॉथ बैग्स या ये सब यूज़ करना शुरू करें। वाटर, घर से ही वाटर कंजर्वेशन शुरू करें। लाइफस्टाइल में कि हम किसी रूम से जाते हैं तो एनर्जी सेव करने के लिए वहाँ पे लाइट बंद कर दें। जैसे हम ढेर सारे नए कपड़े बिना किसी मतलब ख़रीदते रहते हैं कि हमको यूज़ नहीं करने, वहाँ पे 1-2 बार पहन लिया, अब नहीं पहनेंगे। कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं। सो व्हाट यू कैन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में कि जितने कपड़े हैं नीड के बेसिस से लीजिए, या कभी कभार कोई त्यौहार है तो ख़रीदिए, बट ऐसे बिना मतलब शॉपिंग मत कीजिए, ठीक है। और क्या चीज़ें आ सकती हैं इसमें, यू कैन ईट लेस मीट। मीट के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मीट जो फूड चॉइसेस हैं आपकी, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट इसका रहता है, तो यहाँ पे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। डू ईट इफ़ यू लाइक, बट ईट लेस, ताकि फुटप्रिंट इसका कम हो। कैनवस के बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कॉम्पोस्ट बिन शुरू कीजिए ताकि वेस्ट ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें आप लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें तो पॉसिबल भी हैं, जैसे किसी रूम से बाहर गए तो लाइट ऑफ कर दी, एनर्जी आपकी कंजर्व होगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस तरह की और एग्जांपल दीजिए। तो इस कैंपेन का यही एनविजन है कि यूथ को रिकॉग्नाइज करें पूरी दुनिया में कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाएं, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये एक इवेंट था जिसको साइड इवेंट माना गया इंडियन पवेलियन COP27 शर्म एल शेख में। इसको ये हुआ इन आर लाइफ टाइम कैंपेन। तो लाइफ टाइम इसका ना लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट फुल फॉर्म पूरी ये है। तो दिस इज़ एन एक्रोनिम। तो यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट समझो, तो इसका बेसिक्स प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि जॉइंटली किसने लॉन्च की। अब आपको पता ही है हमको इंडिया को वहाँ पे कौन इस टाइम पे कौन क्या इंडिया की तरफ से, हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं श्री भूपेंद्र यादव जी। सो माइंडलेस कंजम्पशन, तो यहाँ पे इन्होंने कहा प्रयास से प्रभाव तक, यानी माइंडलेस कंजम्पशन, कि बिना सोचे समझे हम चीज़ें खरीदते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऐसा ना करके माइंडफुल यूटिलाइजेशन करो। तो देखो कितना अच्छा फ्रेज़ है, इसको आप एग्जाम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, फ्रॉम माइंडलेस कंजम्पशन टू माइंडफुल यूटिलाइजेशन। तो वैसे इन्होंने 5 जून पहले भी जून के आसपास भी ये कैंपेन लॉन्च की थी, बट अभी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हुई है। तो इसका इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट के बेटरमेंट के लिए एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल हम चुने।
तो हमारा कल्चर क्या है? थ्रो अवे कल्चर। जो चीज़ काम की नहीं है उसको फेंक दो। लेकिन हमें क्या चाहिए? सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब कि आपको यूज़ कर रहे हैं उसको रीयूज़ भी कीजिए, फिर भी कोई चीज़ ख़राब होती है तो रिसाइकल कीजिए ताकि वो चीज़ फिर से मार्केट में एंटर करे, तो एक सर्कल बने। तो कोविड-19 में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, लेकिन फिर भी हम नेचर पे बहुत डिपेंडेंट हैं, क्योंकि नेचर अगर बर्बाद करने पे आ जाए, सो कोविड इज़ एन एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमको थ्रो अवे सोसाइटी नहीं बनना है। सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसको इम्प्रूव करना है, एनकरेज करना है। वेस्टफुल कंज्यूमरिज्म जो हमारी सोसाइटी में है इसको ख़त्म करना है, क्योंकि इससे क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होगी। चेंज अर्जेंट है। आज ही हमको अपने लाइफस्टाइल में चेंज एक इंडिविजुअल लेवल से सोसाइटल लेवल पे लाना होगा। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स जो डरा देते हैं एक्चुअली। नासा के अकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 300 पार्ट्स पर मिलियन इन द लास्ट 8 लाख ईयर्स। तो आज इट इज़ क्रीपिंग अप टू 420 ppm। आइस शीट्स हिमालयन से लेकर हिमालय में या जहाँ पे भी आइस शीट्स आप देखते हैं बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी हैं, मेल्ट हो चुकी हैं, 10 टाइम्स फास्टर मेल्ट हो रही हैं अगर लास्ट 40 सालों से आप देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे लास्ट 7 सेंचुरी से, तो बहुत तेज़ी से ये सब हो रहा है। ग्लोबल सी लेवल्स आपके एकदम राइज किए जा रहे हैं, जो हमारा नासा का सैटेलाइट डेटा हमको दिखाता है। स्विस री बताता है कि ग्लोबल इकॉनमी 18% GDP लूज़ कर जाएगी 2050 तक अगर हमने कोई क्लाइमेट एक्शन ना लिया तो क्राइसिस आपका बढ़ता जा रहा है। तो हमको अभी से कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस क्राइसिस को रोकने के लिए। तो ये मिशन यही है, लाइफ मिशन मूवमेंट यही है, माइंडफुल डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन, की सोच के किसी चीज़ को यूज़ करें, कंज्यूम करें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें। और जो भी यहाँ पे हाइलाइट्स इन्होंने दिए हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन, इंडिया का अभी भी कार्बन फुटप्रिंट ग्लोबल अगर आप कंपेयर करेंगे कम है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन कुछ इस तरीके का है। हम प्रो प्लानेट अप्रोच हमको यहाँ पे अपनानी होगी अगर हमको क्लाइमेट क्राइसिस को कम करना है। तो लाइफ मूवमेंट यही है जो चाहती है प्रो प्लानेट लोग बने। पीपल शुड बी प्रो प्लानेट। प्लांट्स लगाइए, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये वाला लाइन देखिए, इंडियाज़ पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट 60% कम है ग्लोबल एवरेज से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हमारा जो लाइफस्टाइल, हमारे जो रूट, हमारे ट्रेडिशंस प्रैक्टिसेस में है, कल्चर वैल्यूज़ में है, वो अच्छे हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपको करना है तो यहाँ पे इस तरह से हेडिंग्स आप दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कि जो भी चीज़ ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसको सोच समझ के करें, उसको रीपर्पज़ करें, रिसाइकिल करें। जो भी लेफ्ट ओवर बचा उसको फेंकने से पहले एक बार सोच लें कि क्या ये कहीं और यूज़ हो सकता है। चाहे इंडियंस पे हंसा जाता है ना कि ये लोग जार्स आते हैं तो फेंकने की जगह उसमें घर में दालें डाल के रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ चाइल्ड, तो उसका जो हम लोग फार्मूला मिल्क लाते हैं तो टिन के डब्बों में आता है। अब या तो वो टिन के डब्बे जब यूज़ हो गए मैं उनको फेंक दूँ, या फिर मैं उसमें कुछ घर में कुछ डाल के रख लूँ। सो दिस इज़ हाउ आई कैन थिंक अबाउट कंज्यूमिंग इट अगेन, कि मैं उसको रीपर्पज़ कर सकती हूँ क्या। तो इस तरह से हमारे घरों में आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी मम्मी लोग रखती हैं, किचन में यूज़ करने लगती हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कुछ और काम के लिए आया होता है, तो वो रीपर्पजिंग है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन आज अगर आप देखें तो हम एक्चुअली क्लाइमेट को सेव कर रहे हैं इंडियंस। सर्कुलर इकॉनमी यही है कि वापस से रीपर्पज करना, वापस से उसको बेचना या रिसाइकिल करके, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा उससे। नेचर के साथ हार्मनी में रहना, हमारा जो फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, हर लिविंग बीइंग के लिए कंपैशन होना, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, माइंडफुल और डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ओवर कंजम्पशन को कम करेंगे ये, को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, कि मिलके सब रहें, कंट्रीज़, कम्युनिटीज़, साइंस इनोवेशन को प्रमोट करें। तो ये चीज़ें आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। और इंडिया की क्लाइमेट फ्रेंडली अप्रोचेस अभी तक आप पॉलिसीज़ में भी देखेंगे, एक्शंस में भी देखेंगे। जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए स्वच्छ भारत मिशन हो गया, गोवर्धन स्कीम, गिव इट अप कैंपेन, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कैच द रेन कैंपेन भी लाया था। तो ये क्या है? कैच द रेन इज़ योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, की पानी को सेव करो। सेंचुरी से इंडियन सिविलाइजेशन हमारी पहले से ही हम काफ़ी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करते हैं, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स को। तो इंडिया पर कैपिटा CO2 एमिशंस 1.8 टन, सिग्निफिकेंटली लोअर देन ग्लोबल एवरेज 4.5 टन्स है। तो इंडिया की ऑलरेडी कम है बिकॉज ऑफ आर ट्रेडिशंस एंड आर वैल्यूज। तो उसको हमने आगे बढ़ाना है, लोगों को सिखाना है। तो दिस इज़ हाउ माइंडफुल यूटिलाइजेशन। माइंडफुल यूटिलाइजेशन क्या है कि पहले देखो
कि लीनिंग्स क्या हैं, एस्पिरेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा हैं, इनकम पे डिपेंड करता है, एज, कल्चर, एल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बिलीव क्या है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कि कोई चीज़ तभी माइंडफुल यूटिलाइज होगी कि वो ईजिली सबको अवेलेबल है, उसका प्राइसिंग अच्छा है, सेफ्टी, इनोवेशंस, कौन ये चीज़ें इंप्रूव माइंडफुल यूटिलाइजेशन सोसाइटी में करवा सकता है। एनजीओज़ का रोल हो सकता है, मीडिया का, बिजनेस का, गवर्नमेंट ऑब्वियसली, चेंज एम्बेसडर्स, टेक्नोलॉजी और इनेबलिंग कंडीशंस कि अच्छे सोल्यूशंस हमको मिल रहे हैं, टाइम मिल रहा है, कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। दिस इज़ हाउ माइंडफुल यूटिलाइजेशन कैन हैपन। सो दिस इज़ इट। ये बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। दिस इज़ माय कोड वीरो यूपीएससी। आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस पर पा सकते हैं अगर आप कोर्स ले रहे हैं, चाहे प्लस ले रहे हैं, आइकॉनिक, कॉम्बो, ऑप्शनल। बैच हमारा 10 नवंबर से शुरू हुआ है। सिर्फ CSAT भी आप ले सकते हैं, EMI पे कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल करा सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जो कि फ्री है, तो इसमें एनरोल हो सकते हैं स्टूडेंट्स जिनका मेंस क्लियर है। यू कैन इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।